हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर जो कि रिलेवेंट है बीकॉम सेकंड सेम के अंदर जिनकी रिपेयर है। ये जो पेपर है 2024 का है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैट्रिक्स से आया हुआ है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी टू गेट द मैट्रिक्स ए बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसके अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं और दूसरे के अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स होता है कि अगर फर्स्ट का जो कॉलम है अगर वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर है तो वहां पे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तरह से आपने मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा है सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है थ्योरी है, व्हाट इज फंक्शन इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी मैथमेटिकल फंक्शंस आर देयर, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिस्क्राइब द फंक्शन व्हिच आर कंटिन्यूअस ऑलवेज। उसके बाद ग्रामर का रूल हमने अप्लाई करके यहाँ पे हमने एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड interest annually on a certain sum of money for 2 years at 8% per annum is rupees 40. Find the sum. Calculate the interest for each of the following loans. इसके बाद हमें ये ए बी दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं और टाइम ड्यूरेशन भी दी हुई है, इसको जस्ट नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी का ही सी पार्ट है, वहाँ पे भी हमने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एनुटीज एंड द फिक्स्ड इंडेक्स्ड एनुटीज, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। फिर उसके बाद ये थ्योरी का क्वेश्चन है, फोर्थ का ही बी पार्ट है, डेफर्ड एनुटी, वेरिएबल एनुटीज एंड इमीडिएट एनुटीज। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर आपने करने हैं 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन है जिसमें आपके करने हैं 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है डेरिवेटिव के अंदर से और ये काफी सिंपल डेरिवेशन है। y2 is equal to 3x raised to the power 1.5 plus 7x raised to the power 3 plus 7x raised to the power 4। फिर उसके बाद लिमिट में से सम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इट्स मैक्सिमा, फाइंड द वैल्यू x when the function will occupy the maximum value and also find the maximum value of the function। और इसी तरह फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन में स्टेटमेंट दी हुई है। फिर उसके बाद जॉन इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट इट्स कैरिंग कॉस्ट एट 12%, ऑर्डरिंग कॉस्ट एट 10% पर ऑर्डर। ये एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट इज 48,000 एट ए प्राइस ऑफ 4.5 पर यूनिट। तो इसमें हमने जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है निकालनी। फिर हमने ये भी बताना है यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इन ईयर, हाउ ऑफन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर वॉशिंग मशीन, ये दिया हुआ है, डिमांड दिया है, सप्लाई दिया है और यहाँ पे हमने जो है शो द कर्व्स एंड फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग मशीन बाउट एंड सोल्ड एट मिनिमम। फिर उसके बाद इसका पार्ट जो है फाइंड द स्लोप ऑफ एज्यूम लीनियर डिमांड कर्व फॉर थिएटर टिकट्स व्हेन पर्सन चार्ज परचेज 1000 at 625 per ticket and 200 at 1875 per ticket। फिर उसके बाद सेक्शन सी है डेट इज प्योरली मतलब ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो जल्दी से नोट कीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द मेन बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस, two way of maxima and minima, what is meant by elasticity of demand, different types of elasticity of demand, what is the theory of continuity of a function, principle of finance, plus explain the matrices and its type, explain the determinant of a third order and method to evaluate, type of interest rate, annuity, what is sinking fund issue, how do you solve sinking fund, what are the types of square matrix with examples। तो ये पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी जल्दी से इसका शॉर्ट ले लें।